बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत पे हाजिर है। इमरान खान साहब को अदालतों से छोटी छोटी सी खुशियां मिल रही हैं, छोटे छोटे से फ़ायदे, इजाज़तें, साइकिल चला लें, बात कर लें, क्या क्या मिल रहा है। लोगों को ज़मानतें भी मिल रही हैं। 6 लोगों की खदीजा शाह समेत ज़मानत हो गई है, लेकिन क्या वो रिहा होंगे और इन खुशियों का कोई फ़ायदा है, या इमरान खान साहब ज़्यादा बुरी तरह फंसते जा रहे हैं क्योंकि वकील साहब परेशान हैं। उनके ख्याल में मसला ख़राब होता जा रहा है। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं, उनकी राहदारी ज़मानत और हिफाजती ज़मानत। उन्होंने 21 तारीख को आना है और जलसा करना है अभी तक की इतलात के मुताबिक। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब गरज बरस रहे हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और अदालतों में तो 190 मिलियन पाउंड का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि बहरिया टाउन का केस अब अदालत में है। लेकिन सब बातों से पहले आपको बताऊं कि नून लीग का जो तराना आज रिलीज होना था, वो उसकी तकरीब मुनक्किद नहीं हो सकी। टेलीविज़न पर अब वो चलना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह नून लीग ने जो बताई है वो ये है कि गज़ा में जो जुल्म तशद्दुद, जुल्म सितम जारी है। खुसूसन आज जो वाक़यात हुए हैं, कल रात से जो हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर बमबारी जो है, बड़ा ही वैसे जुल्म हो रहा है, हद ही हो गई है। मतलब 500 लोग हॉस्पिटल, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता कि जो मेडिकल स्टाफ पर या हॉस्पिटल्स पर या हॉस्पिटल जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं उन पर हमला किया जाए, लेकिन इसराइल ये भी कर रहा है। उसको इस बात पर अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, वो ये जुल्म भी किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा वाले भी परेशान हैं, पूरी दुनिया से एहतजाज हो रहा है, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। वो मुस्लिम ममालिक हैं, वो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। दुनिया को और ख़ुसूसन मुस्लिम ममालिक को अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करनी होगी। इसमें कुछ मतलब, मैं बिल्कुल जंग के हक़ में नहीं हूँ। जंग किसी भी तरफ से हो, खून किसी का भी बहे, वो वही सुर्ख लहू होता है, और वो फिर मल्टीप्लाई होती जाती है ना, चीज़ें आगे जा रही होती हैं। इसको रोकने के लिए कोई सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे, और उसमें मेरा तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो माशी पहलू हैं जो अगर दुनिया फोर्स करना चाहे, नेगोशिएट करे इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ, तो ही मुमकिन होगा। वरना वो बच्चे बेचारे, मतलब वो टाइम गुजरे जा रहा है, वो हर रोज़ सैकड़ों नहीं वो हज़ारों में तादाद जा रही है, और जो जान चली गई वो चली गई। अब अच्छा, अब हम इसमें जब रिलीजियस एंगल ले लेते हैं कि मरना है, शहादत है, एक दिन तो जाना है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो चला गया वो चला गया। वो और उसके प्यारे, वो तो पूरी फैमिलीज जा रही हैं। वो हॉस्पिटल्स हैं, वो नन्हे बच्चे हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स की फैमिलीज हैं कि डॉक्टर एक ट्रीटमेंट कर रहा है किसी का, और उसको पता चलता है कि उसका तो पूरा घर जो है वो हमले का शिकार हो गया। इन्हीं चीज़ों पे खैर ये वो जुल्म की दास्तानें हैं जो हर रोज़ लिखी जा रही हैं। दुआ भी करनी चाहिए, हम भी दुआगो हैं। एहतजाज भी हो रहा है, बाइकॉट्स भी चल रहे हैं, और शोर भी है, लेकिन फिर भी हुकूमतों को, मतलब वो बड़े बड़े सियासी लीडर्स बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के लीडर्स भी बयान दे रहे हैं, सारी दुनिया के लीडर्स बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई अमली इक़दामात होंगे तो ये मामला आगे चलेगा। और पाकिस्तान में तो खैर एक सियासी जंग भी जारी है। सियासी जंग के दौरान नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और 21 तारीख बहुत करीब आ गई है। अब उनकी दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए, राहदारी ज़मानत के लिए, कि वो कोर्ट में जाएँ, या उनके आने से पहले ही। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उन्हें ना कोर्ट में जाना पड़ेगा, ना कोई गिरफ्तारी होगी, और उनके आने से पहले ये तमाम मामला सेटल हो जाएंगे। और मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब का तो कहना ये है, उन्होंने आज जो जंग में कॉलम लिखा हुआ है, उनके मुताबिक तो सब कुछ सेटल्ड है, सारी बातें तय हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं इक़्तिदार में जाने के लिए, इक़्तिदार के हुसूल के लिए आ रहे हैं। वो जेल नहीं जाएंगे, वो मसनद इक़्तिदार की तरफ जाएंगे, और उसमें ना सिर्फ लोकल इस्टेब्लिशमेंट बल्कि पूरी दुनिया से जो मुख्तलिफ पावरफुल ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ मामलात हैं, उन सब से गारंटी के साथ, उन सब के साथ डील करके आ रहे हैं, और अब सिर्फ उन्होंने इक़्तिदार में आना है। सुहेल वड़ाइच साहब को सिर्फ एक परेशानी है, या उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि इंतकाम की सियासत बंद होनी चाहिए, और उनका ख्याल ये है कि ये जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है ये शायद इंतकाम की सियासत है, और नवाज शरीफ साहब को इसको रोकना होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब, वैसे नवाज शरीफ साहब बहुत सी चीज़ों पे जब वो मान ही चुके हैं, वो जनाब बाजवा
के खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए तैयार हैं, वो जनरल फैज़ हमीद को माफ़ करने को तैयार हैं, वो जो साकिब निसार को भूल जाने को तैयार हैं, तो फिर इस पर भी मिट्टी डाल दें, इसमें कौन सा मसला है। लेकिन बहरहाल सियासत है, मुमकिन तौर पर उन्हें अपनी सियासत में ये ज़रूरी दिखाई देता होगा कि इस चीज़ से अभी मतलब इस तरफ नहीं आना, दोबारा वो ना आए। लेकिन सियासी मुखालफतें तो शुरू हैं, और सियासी मुखालफतों में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मियाँ साहब के खिलाफ गरज बरस रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी के हवाले से 2007 में जो सानिया कारसाज हुआ था उसकी याद मनाते हुए, जहाँ पे कुछ 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे, उसकी उन्होंने ज़िक्र किया कि हमारे लोगों ने जानें कुर्बान की हैं, शहादतें उन्हें नसीब हुई हैं, मिली हैं, हम पर हमले हुए हैं, हमने जुल्म और सितम बर्दाश्त किया है। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक, लेकिन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी का और इस तरह के मामलात को बहुत फेस किया है, बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन सिर्फ ये कमाल नहीं होता कि हमने तो बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया। जुल्म बर्दाश्त कर लेना तो मजबूरी भी होती है ना, वो कोई कमाल नहीं होता। कमाल ये है कि आप आइंदा के लिए उस जुल्म का रास्ता रोकें। क्या सानिया कारसाज के मुजरिमों को सज़ा मिली? क्या बेनज़ीर भुट्टो के जो शहादत हुई उसके बाद अगले पिंडी वाले वाक़े में, क्या उनके मुलजिमों को, जिन्हें उन्होंने मुलजिम करार दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, क्या उनको सज़ाएं मिली? उनमें से एक साहब को तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। अच्छा, बाकियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर 5 साल हुकूमत करने के बावजूद पीपल्स पार्टी सिर्फ ये समझती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो फिर तो कोई कमाल नहीं है। क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। मेरे ख्याल में जमहूरियत इंतकाम नहीं है। जमहूरियत तो एक तर्ज़ हुकूमत है जो अवाम के ज़रिए एक हुकूमत बनती है और वो अवाम के लिए काम करती है, और वो अवाम की हुकूमत होती है। तो जो नारे लगाने के लिए, स्लोगन्स देने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए, ठीक है, इस तरह की बातें जो मर्जी कर लें, लेकिन इनसे मसाइल हल नहीं होंगे। तो मियाँ साहब ने वापस आना है, बिलावल भुट्टो साहब उनके खिलाफ कैंपेन करें। वो कह रहे हैं कि एक शख्स के लिए जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को रोका जा रहा है। मतलब नवाज शरीफ साहब की वापसी हो जाए, वो पाकिस्तान आ जाएं, उनके केसेस सेटल हो जाएं, वो इलेक्शन लड़ने के पोजीशन में आ जाएं, इस काम के लिए सिर्फ इलेक्शन को रोका जा रहा है। तो ठीक है, अगर बिलावल भुट्टो साहब समझते हैं कि ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब को रोकने के लिए हो रहा है, तो मैं तो वैसे ऐसा नहीं समझता। मेरे ख्याल में इसके लिए और बहुत सारी रीजंस हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है शायद, इसके लिए और भी बहुत सारी वजूहत हैं। और अगर यही एक फैक्टर है तो पीपल्स पार्टी को इस तरह कभी कभार जलसों में बात करने के बजाय पीपल्स पार्टी को आगे आना चाहिए। कोई बड़ा एहतजाज करें, कहीं अदालतों में जाएं, इलेक्शन कमीशन से प्रोटेस्ट करें, कुछ नज़र आना चाहिए ना। पीपल्स पार्टी जालों की जमात है और उन्हें प्रोटेस्ट करना आता है। उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किए हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी, मुशर्रफ के दौर में भी, इमरान खान साहब के दौर में भी ये सारे काम किए हुए हैं। तो अब भी कर लें। अब ये कभी कभी टावा जो बयान देने, इनसे काम नहीं चलेगा। ये तो लगता है कि फिर ठीक है, इस तरह की बात से लगता है कि वो कहते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चले, ये बात भी देखी जाएगी, ये बात भी कर लें। बहरहाल इन सब चीज़ों में एक बड़े फरीक इमरान खान साहब भी हैं। इलेक्शन के हवाले से जब हम बात करते हैं, जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये रोका जा रहा है इलेक्शन को, तो यही मुतालबा तो इमरान खान साहब का भी था। 9 अप्रैल 2022 से जब वो निकले थे, बेआबरू होकर कूचे से निकले थे, तब से उनका ये मुतालबा था कि इलेक्शन करा दें, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सके। खैर 16 माह की हुकूमत भी आ गई। 16 माह की हुकूमत के बाद कम अज़ कम, उससे पहले सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात थे जो 14 मई को होने थे, वो आज तक नहीं हो सके। फिर 16 माह की हुकूमत जब मुकम्मल हो गई अगस्त में, तो फिर तो इलेक्शन हो जाने चाहिए थे 90 डेज़ में, लेकिन उसका भी अभी तक टिल टू डेट कोई डेट वो नहीं नज़र आ रहा, सीन नहीं नज़र आ रहा। बिलावल भुट्टो जो शोर मचा रहे हैं कि फ़ौरन तारीख दे इलेक्शन कमीशन को, जलसों में आपके कहने से नहीं तारीख मिलेगी बिलावल भुट्टो साहब। और अगर मियाँ साहब के लिए हो रहा है तो फिर यकीन माने कि फिर अभी 4-5 माह और भी लग सकते हैं। मियाँ साहब को देखें ना, अदालती मामलात हैं, तो ये कोई गारंटी तो नहीं है कि 10 दिन में या 15 दिन में या महीने में पूरे हो जाएंगे। अगर नवंबर 30 तक मियाँ साहब के केसेस चारों ख़त्म ना हुए तो फिर जनवरी के एंड में तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। 54 डेज तो कम से कम चाहिए ना, मिनिमम भी। तो ये आधा अक्टूबर और 1 नवंबर, 1.5 माह में अदालती मामला हमारे मुल्क के, अच्छा हाँ, करना चाहें तो 1 दिन में हो सकता है,
मतलब फौरी फौरी चंद दिनों में ना ऊपर नीचे डेटें डालें, आज करें कल फिर बुला लें, फिर क्योंकि अब कोई कॉन्टेस्ट तो कर ही नहीं रहा ना। नैब ने भी हाथ खड़े कर दिया, उनका जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, दे उन्हें ज़मानत दे, छोड़ें, घर जाएं, इलेक्शन लड़े, हुकूमत में आएँ और अपने मामला देखें। और हमारे मामला भी, खैर नैब के मामला हुकूमत तो नहीं देख सकती, नैब ने हुकूमत के मामला देखने होंगे अब भी। तो यही इमरान खान साहब का मुतालबा था, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हो सके, अभी भी नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के भी अजीब ही सीन है, खुद अंदर है बल्कि डिसअपियर है, अदालत वो जेल में जाके डिसअपियर है कि नज़र नहीं आ सकते लोगों को, उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो रही। पीटीआई कोशिश कर रही है कि किसी तरह उनकी अपीयरेंस हो जाए लोगों को दिखाने के लिए कि देखें जी कप्तान खड़ा है, वो मौका नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है अभी फ़िलहाल मिलना भी नहीं है। छोटी छोटी सी उनके मामला बेहतर होते हैं, कहीं कहीं लगता है मसलन जेल में उन्हें साइकिल चाहिए थी, अदालत ने कहा जी दें, फ़ौरन दें, मैंने तो कल ही कह दिया था, आज क्यों लेट करें, दें, हम ऑर्डर करते हैं उन्हें साइकिल दें, और इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। खैर वो चाहे मजाक में लग रहा था कि जेलर ही ना चलाने लगे, सुपरिटेंडेंट ना चलाने लगे, लेकिन बड़ी परेशानी है उनके लिए। अच्छा उनका कमरा बड़ा करना था, फ़ौरन दीवार तोड़ दे जी, बड़ा कर दे, कमरा बड़ा कर दिया। बेटों से बात करनी है खान साहब ने मोबाइल पर, जेल मैनुअल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अदालत ने कहा नहीं जी नहीं भी है नहीं है, छोड़ दें, हमने ऑर्डर दे दिया, उनकी बात कराएं, बच्चों से बात कराएं। चलिए जी बच्चों से बात भी हो जाएगी। बच्चों की बात से हवाले से वैसे देखें तो वो जमाइमा बीबी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा ट्वीट किया हुआ है, और जमाइमा बीबी कह रही हैं कि जनाब पाकिस्तान में वो जो इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा जी बड़ा बुरा हो रहा है। अच्छा वो अपने हमदर्दियाँ इसराइल के साथ तो उनकी हैं ही, वो तो फैमिली, वो कहती हैं मेरी फैमिली इसराइली फैमिली है, ज्यूज़ हैं, और मेरे बच्चों के अब्बा जो हैं वो एक मुसलमान हैं, इमरान खान साहब की तरफ इशारा करती हैं। और उसमें खैर उन्होंने इजाफी बात की, वो कह रही हैं इमरान खान को हमारे साथ ताल्लुक़ की वजह से, यानी यहूदियों के साथ ताल्लुक़ की वजह से कातलाना हमला हुआ उन पर। कमाल है वैसे, ये एक नई उन्होंने जो है ना कट्टा खोल दिया है। लेकिन जमाइमा बीबी भी अभी भी इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और उन्हें वो अपना मनी ट्रेल, झूठी मनी ट्रेल देना, बनी गाला केस से बचाना, बार बार उनकी हिमायत करना, ये दोनों फैमिलीज़ के आपस में बड़ी मोहब्बतें हैं। वो आज भी इमरान खान की मोहब्बत में इसी तरह से चले जा रही हैं। इमरान खान साहब अपने साले की मोहब्बत में, मतलब एक ज्यू यहूदी उनका साला और यहूदी लॉबी को फेवर करने वाला, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं एक मुसलमान कैंडिडेट के मुकाबले में लंदन के मेयर के लिए। ये सारी चीज़ें उनकी आपस में प्यार मोहब्बत लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट कर दिया है। और खैर चले, वो किसी हद तक फ़लस्तीन की भी हिमायत इसलिए करती है, वो कहती हैं इंसानी बुनियादों पे, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे जंग रुकनी चाहिए। अच्छा सीज़ फायर की बातें तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी की हैं। बहरहाल हम इमरान खान साहब की बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को ये सारा कुछ अदालतों में मिलने के बावजूद इमरान खान साहब परेशान हैं। इमरान खान साहब ही नहीं परेशान, उनके वकील शेर अफसल मरवत साहब भी परेशान हैं। एक तो वो अपने लिए परेशान है कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, एक उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं। पहला उनका ट्वीट है कि मुझे मेरी गिरफ्तारी का खतरा है, उनका कोई बात नहीं, मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं वकील हूँ, मैं कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होगा, मैं गिरफ्तार भी हो जाऊँगा। अच्छा वैसे खान साहब भी इसी तरह कहते थे, मैंने बैग तैयार किया हुआ है, आ जाए मुझे ले जाएँ। अच्छा जब लेने आए तो फिर लोगों पे पेट्रोल बम, जो लेने आए थे उन पे पेट्रोल बम फेंके गए, उनको पे लाठी चार्ज किया गया, उन पे गोलियां चलाई गई, उन पे पत्थर बरसाए गए। गोलियां शायद मैं एक्स्ट्रा कह गया हूँ, मेरा ख्याल है गोलियों वाली मुझे याद नहीं था, लेकिन पेट्रोल बमों तक का मामला था। तो अब वो शेर अफजल मरवत साहब वही भड़क लगा रहे हैं कि मुझे जब चाहे गिरफ्तार कर ले। कोई बात नहीं सर, वक्त आना, ये सारी चीज़ें होनी है। खान साहब तो बड़े ही जो है ना दुआएं कबूल होती है उनकी, वो जो कहते हैं, वो चाहे अपने खिलाफ कह रहे थे वो सारी हो गई, तो आपकी भी बारी आ जाएगी, फिक्र ना करें। लेकिन कानूनी तरीके से होना चाहिए, अगर आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम हो तब होना चाहिए, वैसे ही उठा के ले जाएं, ये तो कोई मज़ेदार बात ना हुई। अच्छा लेकिन अब उन्हें ख्याल है कि खान साहब को 9 मई के वाक़यात में फंसाया जा रहा है, और उसके लिए उन्होंने जो ट्वीट किया है एक बड़े डिटेल से, उसमें वो कह रहे हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ 22 गवाहों के बयानात हो गए हैं, 164 के बयानात जो हैं वो 22 लोगों के हो गए हैं, और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स को भी गलत कानून को इस्तेमाल करके इमरान खान को फंसा देंगे। अच्छा ये वो केस है, 2 केसेस, 9 मई और साइफर, जिसमें इनकी जान जाती है। बाकी केसेस जो है ना उनको पॉलिटिकल कहानियाँ बनाई जा सकती हैं, तोशा खाना, वो फलां ने भी तो खाए थे ना, वो भी घड़ी ले गया था, वो गाड़ी ले गया था, उसने फलां चीज़ ली थी, ऐसी 100 कहानियाँ सुनाते रहेंगे। साइफर केस और 9 मई, इन दोनों का कोई जवाब नहीं है, इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उनके पास।
ये ऐसे गले के फंदे हैं जिनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। तो वकील को जब खुद ये लग रहा हो कि उनका मौक्कल फंस रहा है और वकील भी शेर अफसल मरवत जैसा हो, तो समझ जाएं कि खान साहब के लिए बचने की उम्मीद कम से कम होती जा रही है। अच्छा, एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आ रही है ना कि इलेक्शन में खान साहब मैदान में नहीं होंगे। हाँ, खान साहब की पार्टी होगी और उसके कुछ थोड़े से लोग इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी सीट्स पर उनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे, या होंगे तो उन्हें कोई समझा देगा, कोई नून लीग वाला, कोई जीम लीग वाला, कोई ना कोई तो जाके समझाएगा। तो हमारे यहाँ समझाने वाले बड़े होते हैं, तो वो समझा देंगे और वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो चंद एक सीटों के साथ खान साहब लड़ते रहें। पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ शोर मचा रही होगी, नून लीग बाकी पार्टियों के खिलाफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना लाइन लेके चलेंगे, एमक्यूएम ने भी इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी अगले चंद दिनों में, अगर इलेक्शन होने हैं तो। उम्मीद सिर्फ ये रखनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हों उसके नतीजे में एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो जब भी हो, और उसके नतीजे में जो हुकूमत आए वो हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए काम करे और हमारी सहूलतों के लिए, हमारी आसानी के लिए कोई प्लान लेकर आए, और हमें लगे कि ये जमहूरियत है, इंतकाम वाली जमहूरियत नहीं। शुक्रिया।